नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहाँ केवल श्रद्धा की जरूरत होती है और बाकी सब माँ संभाल लेती है। यह कहानी है माता वैष्णो देवी की महिमा की, जो न केवल एक देवी की गाथा है बल्कि हर भक्त के जीवन में चमत्कार की अनुभूति है। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने देवताओं और भोले भाले लोगों को तंग कर रखा था। तब तीनों महाशक्तियों माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और एक तेजस्विनी रूप में अवतार लिया। वह देवी कोई और नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी थी। माँ का जन्म हुआ रत्नाकर सागर के घर एक कन्या के रूप में। नाम रखा गया त्रिपुटा। बाल्यावस्था से ही वह साधना और तप में लीन रहती। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं था। जब उनकी उम्र 9 वर्ष की हुई, उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी। पिताश्री, मैं इस जीवन का उद्देश्य जानना चाहती हूँ। मुझे तपस्या करनी है, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। पिता आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन बेटी की दृढ़ता को देखकर उन्हें अनुमति देनी ही पड़ी। त्रिकुटा जंगलों में चली गई। त्रिकुट पर्वत पर उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। उपवास, ध्यान, प्रार्थना और जप। उनकी साधना से धरती और आकाश तक स्तंभित हो चुके थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? त्रिकुटा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो बस आपको पाना चाहती हूँ, आपको ही अपना जीवन साथी मानती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए, इस जन्म में नहीं, अगले कलयुग में जब मैं राम के रूप में जन्म लूंगा तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच एक तक तांत्रिक और योद्धा भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, माँ त्रिकुटा की शक्ति से प्रभावित हो गया, लेकिन उसका मन दूषित था। वह माँ को पत्नी बनाना चाहता था। माँ ने कई बार समझाया, है भैरव, मेरी साधना को भंग मत करो, मेरा मार्ग शुद्ध है, मैं तप में लीन हूँ। लेकिन भैरव नहीं माना। माँ त्रिकुटा त्रिकुट पर्वत से निकलकर कई स्थानों पर गई। बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, हर स्थान उनके चरणों की छाप है। जहाँ जहाँ माँ रुकी, अंततः वे गुफा में प्रतिष्ठित हुई और वहीं 9 महीनों तक तपस्या करती रही। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। अंत में जब माँ बाहर निकली तो चेतावनी दी, भैरव, लौट जाओ, ये तुम्हारे लिए विनाश का मार्ग है। भैरव ने फिर भी नहीं सुना। माँ ने अपना रूप बदला, एक अति क्रोधित माँ चामुंडा के रूप में, और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर कटकर बहुत दूर गिरा, जहाँ आज भैरव घाटी है। लेकिन मरते समय उसने माँ के चरणों में क्षमा मांगी। माँ, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करो। माँ का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, भैरव, तुमने मुझे देवी रूप में पहचाना। आज मैं से मेरे दर्शन अधूरे माने जाएंगे जब तक भक्त मेरे साथ तेरे दर्शन भी ना करें। तभी से भक्त पहले माँ के दर्शन करते हैं और फिर भैरव बाबा की। आज भी लाखों श्रद्धालु कटरा से यात्रा शुरू करते हैं। बाणगंगा से माँ के आशीर्वाद का जल लेते हैं। चरण पादुका में माँ के पैरों के निशान देखते हैं। अर्धकुंवारी में माँ की गुफा में प्रवेश करते हैं और अंततः पहुँचते हैं भव्य माँ के दरबार में। गुफा के भीतर स्थित है 3 पिंडियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो माँ वैष्णो के त्रिगुण रूप का प्रतीक है।